हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं VVU सेमेस्टर 4 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सेट 1 और सेट 3 का क्वेश्चन आंसर, और साथ में आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन आया है और इसी से क्वेश्चन रिपीट होंगे। बहुत संभावित यही क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग यह वीडियो ज़रूर देखें। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, और वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम जाते समय एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो ये देख सकते हैं सेट 1 का पेपर है। यहाँ से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ताकि ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ सेट 1 का है और यहाँ यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बिना ऑप्शन का होगा। और यहाँ से अब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। पैटर्न आप लोग का पता ही होगा, 5 MCQ रहेगा और 15 नंबर का 3 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 3 करना है। तो आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन। मैं इसका आंसर नीचे में सब PDF के साथ लाया हूँ, ये रहा। और ये रहा सेट 3। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि ये सेट 3 का 2022-26 सेमेस्टर वाले में जो आया था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, उसी का पेपर है। यहाँ देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई, ये तो अधिकतर बच्चे, तो मोस्ट ऑफ बच्चे ये जानते होंगे। यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ से फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। चलिए अब डायरेक्ट आंसर की ओर करते हैं। ये सेट 1 जो पहला पेपर दिखाया उसका आंसर मैं कराने जा रहा हूँ पहले। तो यहाँ से देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो बिना मेडिसिन जो आज हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब प्रयोग नहीं होता। दूसरा नंबर है, खनन का पर्यावरण पर सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो खनन से भूमि क्षरण और वनों की कटाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमंडलीय ऊष्मन का मुख्य कारण क्या है? यहाँ ऊष्मन नहीं होगा, यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो है, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? यहाँ मैंने क्वेश्चन सही से टाइप नहीं कर पाया, तो सॉरी। तो इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन का मुख्य कारण। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम कहते हैं CFC, और CO4 और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एटसेट्रा गैस, जो पर्यावरण को यानी जो ओजोन परत होता है उसको क्षय करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग तापमान जो बढ़ता है, तो इस कारण जो ये सब जो गैस है जो मैंने बताया, इन सब से ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदूषण का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रदूषण से अनेक गंभीर बीमारियां होती है। तो आप लोग जैसे कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, और ये हैजा रोग होता है जल प्रदूषण से, जल प्रदूषण के कारण हैजा रोग होता है। ऐसे ही आप लोगों को कुछ 1-2 एग्जाम्पल लिख देना है आपकी बार अगर पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड में वन उन्मूलन का मुख्य कारण है क्या है? झारखंड में जो वन उन्मूलन मतलब होता है समाप्त, तो क्या इसका मुख्य कारण है? मानव लापरवाही, और मानव की लापरवाही ही मुख्य कारण है। यहाँ से ग्रुप बी शुरू हो जाता है। ग्रुप बी जैसा आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का, 15 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास में वैश्विक पर्यावरण जागरूकता के मील के पत्थरों की चर्चा करें। तो इसका आंसर देख सकते हैं, वैश्विक पर्यावरण जागरूकता का इतिहास धीरे धीरे विकसित हुआ है। 1962 में रीजल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने पर्यावरण प्रदूषण विशेषकर कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को उजागर किया। इससे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। जो अभी पर्यावरण के लिए दिल्ली में देखते हैं कितना आंदोलन होता है पर्यावरण, आज हम लोग जानते होंगे दिल्ली में कितना AQI क्या होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दिल्ली में लगभग हर समय 600-500 प्लस रहता है। वो बहुत दयनीय स्थिति है, उसमें उतना पॉल्यूशन हो चुका है दिल्ली में। चलिए अपने एग्ज़ाम की ओर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में पहला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक मुद्दा बनाया गया। सभी देश, जितने भी विश्व में देश हैं, वो सब एक वैश्विक मुद्दा का स्तर दिया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि ग्लेशियर पिघल रहा है,
बड़े बड़े क्षेत्र में जो आजकल देख सकते हैं बिहार में कितना बाढ़ आता है। हम लोग झारखंड सुरक्षित स्थान है, यहाँ अधिकतर समय बाढ़ नहीं ही आता है। तो देख सकते हैं ये सब जो यह जो मुद्दा बन चुका है, प्रदूषण इतना हो रहा है और जो ग्लेशियर पिघल रहा है, ये सब काहे हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो हम लोग को भी सहभागी होना चाहिए कि कैसे पर्यावरण को रोकें, ये सब कदम उठाना चाहिए। एक गीता कम्युनिटी काम कर रही है, तो आप गीता कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। आप पहले यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आचार्य प्रशांत, तो आप उससे पर्यावरण के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। क्यों पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है, ये सब बताएंगे आचार्य प्रशांत। तो आप आचार्य प्रशांत से जरूर जुड़ें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन के बाद यूनेप संयुक्त राष्ट्र, पापा का कॉल आ गया था, थोड़ा रिसीव किए। तो यहाँ यूनेप मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। ये जो वैश्विक मुद्दा को, जो पर्यावरण समस्या हो रहा था उस सबको कम करने के लिए एक यूनेप की गठन की गई है। यूनेप मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 1987 में ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर ने सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा दी। इसका मतलब सतत विकास मतलब होता है कि ऐसा हम खनिजों के जो भी हमारे संसाधन हैं जो अनवीकरणीय है, जिसका हम पुनः उपयोग जिसका जो समाप्त हो जाएगा, जैसे कोयला ये सब है ना, ये सब का समाप्त हो गया, तो ऐसा इस सब का उपयोग करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बचे रहे। तो इसी को सतत विकास कहा गया है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जहां जैव विविधता का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर समझौते हुए। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 में पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने का महत्वपूर्ण कदम है। यानी वैश्विक स्तर पर ये इन सब कार्य हो रहा है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, को कम करने के लिए। इन सभी घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता और नीति निर्माण को मजबूत किया। यानी जो कार्यक्रम चला रहे हैं वैश्विक तौर पर, इन सब के जो कार्य हो रहे हैं उन सब से थोड़ा प्रभाव पड़ा है, धीरे धीरे कम कर रहा है, लेकिन इन सब से उतनी जो तेज़ी है वो नहीं मिल रही है। आज भी देख सकते हैं कितने आप पर्यावरण के विषय में कोई समाचार पढ़िएगा नहीं तो आप एक बार आचार्य प्रशांत सर्च कीजिएगा, उससे आप अगर जुड़ गए, वो सर जी बहुत अच्छे से आप लोगों को व्यक्त करेंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप आचार्य प्रशांत से अगर जुड़ गए तो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों पर विचार लिखें। यानी पूछ रहा है कि पर्यावरण पर क्या क्या चुनौतियां आ रही है, उन पर आपका विचार लिखना है। तो झारखंड खनिज समृद्ध राज्य है, लेकिन यहाँ कई गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी और समस्या अत्यधिक खनन है। यानी जो हम लोग का यहाँ कोयला में, अयस्क में और बॉक्साइड, ये सब हम लोग प्रचुर मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। तो इन सब का जो खनन हो रहा है यानी खुदाई हो रहा है, वह सबसे बड़ी समस्या है, जिससे भूमि क्षरण और वनों की कटाई और जल प्रदूषण होता है। कोयला खनन के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ा है। यानी कोयला जो खनन कर रहे हैं उससे वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। वनों की कटाई के कारण जैव विविधता का नुकसान पहुंच रहा है। जैव विविधता मतलब देखिए, जैव विविधता का अर्थ है कि जैसे कि कीट को कौन खाता है? कीट यानी मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को चाइना के लोग खा जाते हैं। जो जैव विविधता इसी तरह होता है कि एक दूसरे पर जो निर्भर हो। तो हम लोग भी किस पर निर्भर रहते हैं? हम लोग भी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। और वन्य जीवों को आवास नष्ट हो रहे हैं। वन्य जीव जो है उन सबका आवास नष्ट हो रहा है। गर्मी मौसम में जंगलों में आग लगना एक आम समस्या है, जिसका मुख्य कारण मानव लापरवाही है। औद्योगिक कचरे के कारण नदियां और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। यानी जो फैक्ट्री लगा रहा है वो सब जो अपना कचरा बाहर होता है वो देता है, नदी में बहाव कर देता है, जिससे पानी गंदा हो रहा है। कई क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की कमी भी एक गंभीर समस्या है। यानी बहुत से क्षेत्र में अभी पानी जो पीने योग्य वो सब नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की कमी है।
तो इन समस्याओं से निपटने के लिए सतत खनन, वनीकरण, जल संरक्षण और जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। यानी लोगों को इन सब के विषय में जागरूक करना होगा और जल संरक्षण, खनन को धीरे धीरे यानी सतत विकास को यानी अपने पीढ़ी के लिए बचत, आने वाली पीढ़ी के बचत को ध्यान में रखकर हमें खनन करना होगा। इस प्रकार हम संरक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्णन करें कि जागरूक नागरिक जैव विविधता निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं। तो जो अवेयर नागरिक है, अवेयर सिटीजन, वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जैव विविधता में। जागरूक नागरिक जैव विविधता में निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने आसपास पौधों, पशुओं और पक्षियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं और उन्हें संरक्षण में सहायता कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नागरिक विज्ञान के माध्यम से लोग मोबाइल ऐप या सर्वे के जरिए जैव विविधता से जुड़ा डाटा साझा कर सकते हैं। इससे वैज्ञानिक को सही जानकारी मिलती है। और तीसरा पॉइंट है, जागरूक नागरिक अवैध शिकार हो रहा है, किसी वनों में जाके हत्या यानी पशु को मार देते हैं, उसके बारे में, वनों की कटाई और प्रदूषण के मामलों में सूचना प्रशासन को दे सकते हैं। यानी जो अवैध कार्य हो रहा है उन सब के विषय में हम प्रशासन यानी जो भी से रिलेटेड उस सब के पुलिस हैं उन सबको जानकारी दे सकते हैं ताकि संरक्षण हो। वे वृक्षारोपण, जल संरक्षण व स्वच्छता अभियानों में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी और हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, स्वच्छ अभियानों में भाग लेना है। ये केवल शायद हमको लग रहा है कि किताबी ज्ञान है, वास्तविकता में तो हम लोग ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन इन सबसे जुड़ना ही चाहिए क्योंकि आप लोग पर्यावरण संकट के बारे में एक बार सर्च कीजिएगा, नहीं तो आप आचार्य प्रशांत और पर्यावरण संकट के बारे में एक बार सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। इसके अलावा स्कूलों और समुदायों में पर्यावरण शिक्षा फैलाकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। जैसा कि ये सब इजी पॉइंट है, आप समझ सकते हैं। इस प्रकार जागरूक नागरिक सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और निगरानी में अहम योगदान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल प्रदूषण में उद्योगों के कारण और प्रभावों की व्याख्या करें। यानी जल प्रदूषण, उद्योग जो फैक्ट्री लगा है उनके कारण का और प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, उसे रोकने का उपाय सुझाएं। सबके विषय में आप लोगों को बताना है। उद्योग जल प्रदूषण प्रमुख कारणों में से एक है। यानी जो उद्योग लगा रहा है उस जो जल प्रदूषण हो रहा है उद्योग से, वह मुख्य कारण क्या होता है? प्रमुख कारण औद्योगिक अपशिष्ट, यानी जो औद्योगिक कचरा है, रसायन, भारी धातुएं और गर्म पानी नदियां व झीलों में छोड़े जाते हैं जिससे जल प्रदूषित होता है। यानी जो फैक्ट्री में कचरा निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ और रासायनिक क्रिया में जो बचते हैं उन सबको जो जल में मिलाया जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो इसी विषय में बताया है। इससे जलीय जीव मर जाते हैं। जो देखिए कोई रासायनिक चीज़ फेंक दिया या कचरा फेंक दिया तो कुछ जो जीव होते हैं, जलीय जीव, वो सब मर जाते हैं। जल की गुणवत्ता घटती है और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल से हैजा, टाइफाइड, त्वचा रोग फैलते हैं। प्रदूषित जल से इन सब रोग फैलते हैं। तो यह आप यहाँ से याद कर लिया क्योंकि पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, प्रदूषित जल से कौन सा रोग फैलता है। तो आप लोगों को क्या करना है, हैजा, टाइफाइड एंड त्वचा रोग, इन सब रोग फैलता है। जल प्रदूषण से कृषि भी प्रभावित होती है क्योंकि दूषित पानी से फसलों की गुणवत्ता खराब होती है। रोकथाम के लिए उद्योगों में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र अनिवार्य किया जाना चाहिए। यानी जो उद्योग से अपशिष्ट कचरा निकल रहा है उस सबको फिर से पुनः उपयोग, जल शोधन, उससे संयंत्र करके उस सबका पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, सख्त सरकारी नियम, नियमित निरीक्षण और पुनर्चक्रण तकनीकी अपनाना चाहिए। यानी जो भी सरकार द्वारा
सख्त कदम उठाना चाहिए और जो वेस्ट कचरा है जो कोई काम का नहीं हो सबका पुनः उपयोग होना चाहिए। जन जागरूकता और स्वच्छ उत्पादन पद्धतियों से जल प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और ये आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर, यहाँ सेट 1 ख़त्म हो जाएगा। कैसे मानवीय क्रियाकलाप ने जलवायु परिवर्तन को गति दी? क्लाइमेट चेंज को गति दी मानवीय क्रियाएं ने। उदाहरण सहित समझाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है मानवीय क्रियाकलापों ने जलवायु परिवर्तन की गति तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिकरण के बाद से मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग किया गया है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी है। देखिए, जो फैक्ट्री लगाता है, औद्योगिकरण मतलब क्या हुआ, उद्योग बढ़ रहा है, तो जो फैक्ट्री लगाता है वो अपने स्वार्थ है, लेकिन अगर हम लोग उनका प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट वो बनाता है वो सबका नहीं खरीद करेंगे तो नहीं बनाएगा। जैसे कि हम लोग आज उद्योग कर रहे हैं, अधिकतर से अधिकतर उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का। अगर हम कोई नया घर बनाते हैं तो सबसे जो हम लोग टेबल कुर्सी जो लकड़ी का संसाधन का यानी प्राकृतिक संसाधन का यूज करते हैं रूम में, ये सब जो पर्यावरण संसाधन का उपयोग हो रहा है उन सब से जो जब एक पेड़ कम हो जाता है तो उससे कार्बन एमिशन होता है, तो जो एमिशन होता है तो CO4 निकलता है। उसी कारण जो आज हम लोग का ग्रीन हाउस गैस में जो आप लोग जानते हैं ओजोन परत उसमें क्षय हो रहा है, तो यही कारणों से तापमान वृद्धि हो रहा है, यही सब कारण है। तो यहाँ अगला पॉइंट है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे जीवाश्म ईंधन का दहन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अन्य हानिकारक गैसों में वायुमंडल छोड़ी जाती है जो पृथ्वी की तापमान को बढ़ाती है। वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है, मेन फैक्टर है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन जब वनों को काटा जाता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए कृषि विस्तार और शहरीकरण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाती है। यानी हम शहरीकरण जब शहर बसाएंगे तो हमें जो आसपास के क्षेत्र में जो पेड़ हैं वन हैं उसको काटना होगा। तो जो ये मानव क्रियाएं हैं यह इफेक्टिव है। जैसे वैश्विक तापमानों में वृद्धि हुई, यही कारण है जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। दिन प्रतिदिन हम लोग का तापमान अब की इस साल जो 2026 का गर्मी देखिएगा कितना गर्मी रहेगा, अब की बार 56 डिग्री, देखिएगा कैसा प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक गतिविधियाँ जैसे सीमेंट, इस्पात और रसायन उद्योग भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा वाहनों में बढ़ती संख्या में वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और पशुपालनों से मीथेन और नाइट्रेट ऑक्साइड जैसी गैस निकलती है जो जलवायु परिवर्तन और तेज करती है। इस मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र स्तर की वृद्धि, यानी जो समुद्र स्तर में पानी था जिससे अब ग्लेशियर जो बर्फ़ बना था ग्लेशियर जब पिघलेगा तो समुद्र स्तर का पानी ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो जो शहर है उसमें बाढ़ आ जाएगा। पानी इधर जो समुद्र से बाहर आकर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। अनियमित वर्षा, कभी भी वर्षा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, सूखा और हीट वेव जैसी समस्याएं बढ़ रही है। उदाहरण स्वरूप हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर का बढ़ना स्पष्ट संकेत है। अतः यह स्पष्ट है कि मानवीय गतिविधियों ने जलवायु परिवर्तन को तीव्र किया है। इसे रोकने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा हो गया जैसे जो परंपरागत ऊर्जा नहीं है जिनका उपयोग हम नहीं करते थे, जैसे सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा, उन सब का उपयोग करना होगा। वनों को संरक्षण और सतत विकास आवश्यक है, यानी वन को संरक्षण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, और जो वृक्ष कटाई अभी तेज़ी से हो रहा है उनको रोकना है। सतत विकास आवश्यक है, यानी अपने जो आने वाले पीढ़ी है उन सब के लिए भी
संरक्षण करके रखना होगा। सेट 2 का यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ये तो इजी क्वेश्चन है। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से होने वाले मुख्य रोगों का नाम लिखें। कौन कौन रोग है? दमा है, ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों का कैंसर है। इन सब के प्रभाव होता है वायु प्रदूषण से। झारखंड में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? खनन और कृषि विस्तार मुख्य कारण है। 4 नंबर क्वेश्चन है वनस्पति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लिखें। तो फसल उत्पादन घटता है, जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पाद घटता है, पौधों की प्रजातियां नष्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गंगा एक्शन प्लान क्या है? गंगा नदी की सफाई हेतु एक सरकारी योजना थी। ग्रुप बी का लॉन्ग क्वेश्चन है झारखंड के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। यानी जो क्षेत्र हैं झारखंड के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, उनका विभाजित कर उनका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो झारखंड राज्य के भौगोलिक दृष्टि से छोटा नागपुर पठार का भाग है और इसे मुख्य रूप से 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है रांची पठार, जो राज्य के मध्य भाग है। यह क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है और जलप्रपात, पहाड़ियाँ और घने वन पाए जाते हैं। रांची, गुमला और खूंटी इसी क्षेत्र में आते हैं, छोटा नागपुर पठार में। दूसरा पॉइंट है, दूसरा है हजारीबाग पठार, जो उत्तर पूर्वी झारखंड में स्थित है। यहाँ की भूमि अपेक्षाकृत समतल और कृषि के लिए उपयुक्त है। जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वो कृषि के लिए उपयुक्त है। हजारीबाग और कोडरमा इस क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं। तीसरी है, इस प्रकार विभाजन किए हैं। तीसरा है दामोदर घाटी, जो झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बोकारो और धनबाद इसी क्षेत्र में है। और चौथा है सिंहभूम पठार, जो दक्षिण झारखंड में स्थित है। यह खनिज संपदा और वन संसाधनों से भरपूर है। जो सिंहभूम पठार है इसमें खनिज संपदा बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार झारखंड की भौगोलिक प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों और कृषि और उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये 7वां क्वेश्चन है पर्यावरण अवनयन को परिभाषित करें तथा उसके कारणों का वर्णन करें। पर्यावरण अवनयन का अर्थ है पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आना, जिससे वायु, जल, भूमि और जैव विविधता प्रभावित होती है। जब प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग किया जाता है तब पर्यावरण अवनयन हो जाता है, पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। पर्यावरण अवनयन का प्रमुख कारण वनों की कटाई है। पेड़ों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और जलवायु असंतुलन उत्पन्न होती है। दूसरा कारण औद्योगिकरण और शहरीकरण है। और उद्योग से निकलने वाला कचरा वायु और जल को प्रदूषित करता है। यानी उद्योग से जो भी धुआं निकलता है और जो भी अपशिष्ट बच जाते हैं वो कहाँ वायु और जल में फेंक दिए जाते हैं। वायु तो नहीं कह सकते, वायु जो धुआं से प्रभावित होता है और जो अपशिष्ट कचरा बचता है वो सबको जल में बहा दिया जाता है। खनन गतिविधियां भूमि क्षरण, जल प्रदूषण और वनों का विनाश का कारण बनती है। और इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक कृषि में रसायनों का उपयोग और कचरा प्रबंधन की कमी पर्यावरण अवनयन को बढ़ावा देता है। यानी जो कचरा का हम उपयोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आप अगर यहाँ भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है आप लोग जानते हैं? इंदौर है। तो आप लोग इंदौर में कचरा का पुनः उपयोग प्रबंधन इतना अच्छा से मैनेजमेंट, कचरा हर एक के घर से उठा लिया जाता है और कचरा का फिर से उपयोग करके वहाँ से गाड़ी चलाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेकिन अधिकतर जगहों पर अपनाया नहीं गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण अवनयन के कारण मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे बाढ़, जो भी प्राकृतिक आपदा होती है, भूकंप, ये सब जो आता है इन्हीं कारणों से होता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जन जागरूकता के माध्यम से पर्यावरण अवनयन को रोका जा सकता है। तो ये 8वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन को तीव्र करने में मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका वर्णन करें। जैसा कि ये क्वेश्चन सेट 1 में भी आया था और सेट 3 में भी आया, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सेम क्वेश्चन था, सेट 1 में भी आया था, आप मिला के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु प्रदूषण के स्रोतों और प्रभावों का वर्णन करें, इसके समाधान सुझाएं। तो वायु प्रदूषण का अर्थ है वायु में हानिकारक गैसों और कणों की मात्रा बढ़ना। इससे प्रमुख स्रोतों में उद्योग, वाहन, कोयले का दहन, कचरा जलना और निर्माण कार्य शामिल हैं। इतना इजी लैंग्वेज लिया हूँ कि आप आसानी से समझ सकते हैं बिना कोई एक्सप्लेनेशन के। वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ा का कैंसर और हृदय रोग होते हैं वायु प्रदूषण से। अगला पॉइंट है, वनस्पति और फसलों पर भी वायु प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा मिट्टी की उर्वरता घटाती है। वायु प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन भी तेज होता है। इन सब को पॉइंट को आप नोट करके आप एक बार एग्जाम जाने से पहले इन सब PDF को रिवाइज कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं। तो आप लोग PDF टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जो भी महत्वपूर्ण सूचना दिया जाता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। आप लोग यह चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों की मेजर 6 हिस्ट्री और इंग्लिश का जो भी विद्यार्थी है उन सब का अपलोड हो चुका है वीडियो, और जितना भी होगा मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी आपका मेजर है, और कमेंट कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके समाधान के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, वृक्षारोपण और औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण आवश्यक है। सरकारी नियमों का सख्ती से पालन और जन जागरूकता से वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जब तक मनुष्य जागेगा नहीं, जब तक सोया रहेगा कि क्या होगा पर्यावरण प्रदूषण से, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य नहीं, जब मनुष्य को प्रभाव पड़ने लगेगा, बीमारी होने लगेगी, तब मनुष्य जाएगा। यहाँ से ख़त्म हो जाता है। यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग यह बहुत जो भी था VVI क्वेश्चन था, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ था। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।